बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए आज से हम क्लास 9th के मनोहर की जो मैथ है इसके 11वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पहले अभ्यास का सवाल लगाते हैं। पहला अभ्यास देखिए यहाँ है 11A का, और इसके पहले हम आप सभी को शंकु के बारे में बता चुके हैं, सूत्र क्या क्या है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल पहले अभ्यास में है। तो हम शंकु के बारे में सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। तो शंकु के बारे में वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए प्रश्नावली 11A। इसमें पहला सवाल कहा है कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। जिसका पहला दिया है इसमें 0.1 डाल के कि जिसकी त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी हो। त्रिज्या कितनी? त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। 7 सेमी है। और इसी में एक और सवाल है, दूसरा है कि त्रिज्या 3.5 सेमी हो। त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है। ठीक है, एक पहले सवाल में 2 पॉइंट डाल के 2 सवाल दिए गए हैं, तो इनको हम एक एक करके बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। लंब वृत्तीय का मतलब होता है शंकु आकार की आकृति होगी और उसका आधार कैसा होगा? वृत्तीय आधार होगा, इसलिए उसे लंब वृत्तीय शंकु कहेंगे। तो क्या कह रहा है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। तो हल देखिए हम शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र पहले लिखते हैं। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये हो गया शंकु का आयतन का सूत्र। अब आयतन ज्ञात करना तो आप लिखेंगे 1/3 गुणे पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे r का मान r स्क्वायर है। तो r का मान कितना दिए? त्रिज्या देखिए, त्रिज्या क्या होती है? r होती है। तो r का मान 6 गुणे 6 हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर है। और गुणे h, ऊंचाई कितनी है? 7 सेमी है। तो आप यहाँ इसके h की जगह पे 7 सेमी रखेंगे। देखिए 7 से 7 कटा, 3 1 का 3, 3 दूना 6। अब ऊपर क्या बचा है? देखिए 22 गुणे 2 और गुणे 6। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए 22 गुणे 6 दूना 12, 12 दूना 24 के 4, हासिल कितना? 2, और 12 दूना 24, 2 26। ये हो जाएगा 264। और आयतन है और ये मान किसमें दिया है? सेमी में। तो क्या हो जाएगा? सेमी क्यूब। ठीक है, पहले सवाल के ऑप्शन ए वाले में जो दिया था, पहला सवाल कि त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन कितना है? 264 सेमी क्यूब। ठीक है, और इसी के साथ हम दूसरा सवाल भी हल कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया है कि त्रिज्या 3.7 सेमी, मतलब r का मान कितना है? 3.5 सेमी है। और h का मान कितना है? h का मान 12 सेमी है। ठीक है ना। r का मान देखिए 3.5 मतलब 3.5 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं। इस चीज को 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हैं। तो r का मान 7/2 भी है और 3.5 भी है। इसका भी आयतन ज्ञात करना, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर कितना? सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर एच बराबर 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान क्या? देखिए 7/2 गुणे 7/2 और गुणे ऊंचाई कितनी है? h का मान 12 है। तो 12 लिखेंगे यहाँ। ठीक है,
7 से 7 कटा, 3 एक का 3, 3 चौक 12। ऊपर क्या बचा देखिए 22 और गुणे कितना 7 और गुणे 4 बटे नीचे 2 दूना 4। तो इस 4 से ये वाला 4 काट देंगे। अब क्या बचा 22 गुणे 7, तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूना 14 1 15, इतना सेमी क्यूब। ठीक है, पहले सवाल का उत्तर है, पहले वाले का आयतन आया 264 सेमी क्यूब और दूसरे वाले का आयतन आया 154 सेमी क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी हो। तो दूसरा सवाल है शंकु के आकार की उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई, अब देखिए इसमें भी 2 सवाल दिया गया है तो एक एक करके लिखता है। इसका पहला है कि त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी है। ये पहला हो गया और इसी के साथ दूसरा भी लिख देते हैं। ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई है 12 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है। ठीक है, क्या उस शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 7 सेमी है और 25 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 7 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी है। दूसरे में कहा कि ऊंचाई 12 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है। देखिए एक एक करके हम लगाते हैं। इसमें देखिए r बराबर क्या दिया आपको 7 दिया है, 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई मतलब यल बराबर कितना दिया है 25 सेमी दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम पहले शंकु बनाते हैं। देखिए अब देखिए r का मान यहां से कितना है ये r है, r बराबर कितना दिया 7 सेमी दिया, तो अब यहाँ 7 सेमी लिखेंगे और तिर्यक ये देखिए ये वाली जो ऊंचाई होती है ये लंबवत ऊंचाई होती है, यच का मान होता है और यहाँ दिया किसका यल का मान दिया है मतलब तिर्यक ऊंचाई दिया कितना 25 सेमी दिया है। कह रहा है कि लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, यानी कि उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता क्या है पहले सूत्र लिखते हैं। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। आपको देखिए क्या मान चाहिए इसमें, आपको r का मान दिया है, यल का मान दिया है, लेकिन आपको h का मान नहीं दिया है, तो आपको h का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए आप क्या ज्ञात करेंगे, अब देखिए आप इस तरह से अगर देखते हैं तो यहाँ एक 90 अंश का कोण बनता है, एक समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त होता है। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। तो आपको लंब ज्ञात करने के लिए यानी h ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र, h बराबर होता है कर्णी में कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर होगा यल स्क्वायर और प्लस
आर स्क्वायर सॉरी यहाँ देखिए यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं यल का मान कितना है, देखिए 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस आर का मान कितना 7 है तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए 25 का वर्ग कितना होगा 625 माइनस 7 का वर्ग 49, ठीक। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 से 9 हो जाएगा 6 और 11 से 4 घटेगा 7 और यहाँ 5 576 का मतलब होगा इसका वर्गमूल कितना आएगा 24 आएगा। 24 का वर्ग कितना होता है 576, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 24 सेमी। इसका मतलब है कि इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी है 24 सेमी, यच का मान 24 सेमी, ठीक है। अब आप शंकु का आयतन यानी धारिता निकालिए लीटरों में। देखिए लिखेंगे यहाँ शंकु का आयतन बराबर क्या 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान क्या है 7 दिया है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, गुणे एच का मान कितना निकला 24 निकला, तो आप यहाँ लिखिए 24, ठीक है। 7 से 7 कटेगा 3 1 का 3 3 8 24, क्या मिलेगा हमें यहाँ 22 गुणे 7 और गुणे 8, ठीक है ना। 8 7 56 तो 22 गुणे कितना 56 हो जाएगा। देखिए 56 गुना कितना होगा 112 112 के हम लिखेंगे यहाँ 2, हासिल कितना 11 बचेगा और 56 दूना 112, 112 में हासिल 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 12 हो जाएगा 123। इसका मतलब हो गया कि इस शंकु का आयतन कितना आया 1232 सेमी क्यूब, इसका आयतन 1232 सेमी क्यूब आएगा। आपको क्या पूछा है कि इसकी धारिता लीटरों में पूछा है, तो धारिता लीटरों में क्या होगी आपको पता हो। तो इस शंकु का आयतन कितना आया 1232 सेमी क्यूब। आपको पता होगा कि एक सेमी क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, यानी 1 लीटर का 1000वां भाग 1 सेमी क्यूब क्षेत्रफल में आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपको ये पहले पता होगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या कितना होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई टंकी 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची हो तो उस टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो उस टंकी का अगर हम आयतन निकालेंगे तो उस टंकी में 1000 लीटर पानी आ सकता है। उसी तरह से एक सेमी क्यूब बराबर निकालेंगे तो 1/1000 लीटर आएगा, ठीक है ना। तो आप आइए देखते हैं कितना लीटर इसकी धारिता मतलब धारण करने की क्षमता जो है कितनी है लीटरों में। तो सेमी की जगह हम क्या कर देंगे 1/1000 से गुणा कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे 1232 और गुणे 1/1000, ठीक है। आप देखिए इसमें भाग देंगे जब 1000 से तो कितना उत्तर आएगा 1.232 लीटर, ठीक। तो पहले सवाल का उत्तर हो गया। इसकी धारिता कितनी आ गई 1.23 लीटर, 2 लीटर, ठीक है ना। ठीक है, अब हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला क्या है, इसी के साथ जो दूसरा सवाल दिया गया था इसमें क्या कहा है कि ऊंचाई कितनी है एच का मान। अगर सिर्फ ऊंचाई कहे तो आप लंबवत ऊंचाई समझेंगे, और अगर तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा तो वहां लिखा रहेगा कि तिर्यक ऊंचाई है यल का मान। तो यहाँ देखिए एच का मान कितना दिया है 12 सेमी दिया है, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है यल का मान कितना दिया है तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी दिया है। आपको इसकी भी क्या पूछा है धारिता पूछा है। आपको देखिए इस तरह से पहले आप शंकु बनाएंगे, ठीक है ना। शंकु बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है आर का मान होता है ए,
और ये क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, मतलब यल का मान होता है, यल का मान कितना दिया है, 13 दिया है। और यच का मान, ये यच का मान होता है, यच का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो आप यहाँ लिखेंगे 12 से, ठीक है ना। तो आयतन निकालने के लिए आपको आर का मान पता होना चाहिए, इसलिए आप पहले आर का मान निकालेंगे। आर का मान कैसे निकालेंगे, देखिए आर बराबर लिखते हैं करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये देखिए अगर आप समकोण त्रिभुज, देखिए एक समकोण त्रिभुज है ना, तो ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये वाला आधार होता है और ये लंब लंब होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आगे देखिए यल का मान कितना है, 13 का वर्ग है, 13 है तो 13 का वर्ग माइनस एच का मान कितना है, 12 है तो 12 का वर्ग, ठीक। आगे देखिए 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169 माइनस 12 का वर्ग 144। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, करड़ी में 25 आएगा बराबर 5। इसका मतलब है कि आर का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, शंकु का आयतन या धारिता, ठीक है ना, बराबर क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना, देखिए 5 निकला है तो 5 गुणे 5 और गुणे एच का मान कितना है, यहाँ देखिए 12 है तो आप यहाँ 12 रखेंगे, ठीक है। क्या कट रहा है, 3 1 का 3 और 3 चौक 12 और क्या बचा, क्या देखिए 22 गुणे 5 बचे 25 और गुणे 4 बटे कितना 7। आगे देखिए कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 मतलब 22 गुणे 100 और बटे 7। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2200 बटे 7 क्या सेमी क्यूब, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि इसका मान लीटरों में निकालना है और एक किसमें दिया है, सेमी में दिया है। तो आपको पता है कि एक सेमी क्यूब बराबर कितना होता है, 1/1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो आप सेमी क्यूब के जगह क्या कर देंगे, 1/1000 2200 बटे 7 और गुणे सेमी क्यूब के जगह पे 1/1000, ठीक। इसका गुणा देखिए, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, बचा क्या यहाँ लिखेंगे हम, आगे आगे लिखते हैं कितना बचेगा, 22/7 और गुणे कितना 10, ठीक। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 22 और 2 बचे 10, तो कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा 11 और बटे 5 सत्ते 35, कितना लीटर। और भी आप अगर सरलता मान चाहते हैं तो 11 में 35 से भाग दे देंगे, जो मान होगा वही उत्तर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 2 सवाल देखने को मिले, हर एक सवाल में 2-2 सवाल दिया था, तो इसीलिए छोटा वीडियो है। इसके बाद अगले वीडियो हम आगे का सवाल बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, धन्यवाद।